नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। और दंगल में बात कर रहे हैं कि हरियाणा में जो राजनीति का खेल चल रहा है उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन फेल हो चुका है। तो आज के बड़े सवाल हमारे पास दो हैं कि जब ये गठबंधन फेल हुआ है तो इसका फायदा किसको और नुकसान किसको। बताएंगे आपको, समझाएंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन इतने समय से जिसकी बातचीत चल रही थी कि गठबंधन होगा, वो गठबंधन आज फेल हो चुका है। ऐसे में अब इसका फायदा किसे है और नुकसान किसे है? क्या कांग्रेस को इसका नुकसान होगा? क्या सत्ता विरोधी जो वोट हैं वो बटेंगे? ऐसे में इसका फायदा क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा? लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी के बागी हैं वो कितना नुकसान भाजपा को पहुंचाएंगे, या फिर जो कांग्रेस के बागी हैं वो कितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचाएंगे और वोट कितने बटेंगे? ये जो नए राजनीतिक समीकरण हैं इन्हें समझेंगे आज। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारी एक खास रिपोर्ट है, उसके ज़रिए आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ ही जो है कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। कि जहां ये गठबंधन फेल हुआ है वहीं दोनों पार्टियों के सामने बड़ी चुनौती ये भी है कि अपने बागियों से किस तरह से बचना है, क्योंकि विरोधाभास जिस तरह से विद इन दी पार्टी भाजपा या कांग्रेस में दिख रहा है और कुछ जो बागी होके पार्टी से अलग हो गए हैं, ये कितना नुकसान भाजपा और कांग्रेस को देंगे। और अब आम आदमी पार्टी अगर अलग चुनाव में उतरती है तो ये कितने वोट काटेगी। फिलहाल हमारे साथ सुखविंदर शरान जुड़ गए हैं, पूर्व भाजपा विधायक रहे हैं और इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। सुखविंदर जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन पा रहा हूँ मैं, नवजोत जी अभी देख नहीं पा रहा। सुखविंदर शरान, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने पार्टी कुछ वक्त में ही आपने पार्टी से और अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि टिकट आपको नहीं मिली। क्या कहते हैं आप इस पर? आपका जो मतलब ये जानना चाहती हूँ कि इतनी तकलीफ हुई जिस पार्टी के बारे में आप ये बोलते रहे कि हम तो पार्टी हमारे लिए सब कुछ है, एक टिकट ना मिलने से उससे अलग हो जाना किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? नवजोत जी, एक तो मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आप कुछ ही समय में पार्टी छोड़ देना, ऐसा नहीं है। मेरी अभी एज 39 की है, 39 वर्ष का हुआ हूँ और 21 वर्ष का था जब मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया था और 18 साल इस पार्टी को मैंने दिए हैं। मैं किसी और दल का सदस्य नहीं रहा हूँ कभी भी। 2 चुनाव मैंने लड़े हैं, विधायक भी रहा हूँ और पिछले लगभग 4 साल से मैं स्टेट प्रेसिडेंट किसान मोर्चा भी रहा हूँ। मेरी कोई टिकट के कारण मैंने पार्टी छोड़ी हो ऐसा नहीं है। मैं लगभग 2.5 महीने से जो हमारी सीनियर लीडरशिप है उनके संपर्क में था और लगातार उनको एक ही बात कि हम अगर पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के हित में हम काम करें और पार्टी का हित देखते हुए कैसे हम ज्यादा सीटें निकाल सकते हैं इस विषय के ऊपर जब भी कोई बात हो तो उसमें सहमति जरूर हो। अब लगातार ये बात कहने के बावजूद ये तक कहने किसी भी कार्यकर्ता को अगर आप टिकट देते हैं तो मुझे किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं, चाहे वो साधारण कार्यकर्ता को दे दीजिए जी। लेकिन लगातार बातचीत के बावजूद ये कहते रहे कि नहीं चुनाव आपको लड़ना है, चुनाव आपको लड़ना है और अंतिम समय में बाहर से व्यक्ति को लाके यहाँ चुनाव लड़ा दिया जाता है हमारे जिले की दोनों सीटों के ऊपर। तो सीधी सी बात है, जब एक कार्यकर्ता की ओर जब ये कह दिया कि आप तय कीजिए, बैठ के उस पर सहमति करके जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है हम उसके ऊपर चलने को तैयार हैं। मैं चुनाव का जरा भी अगर पार्टी ये कहती मुझे कि किसी और व्यक्ति के साथ हमने काम करना है तो मुझे एतराज नहीं, लेकिन अंतिम समय तक ये कहना कि चुनाव आपको लड़ना है उसकी भी हम तैयारी सारी कर चुके थे और फिर उसके बाद रिप्लेस किया गया तो एक बाहर के व्यक्ति से जिसका पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं, उस व्यक्ति से रिप्लेस किया गया। ये बात मेरे से बर्दाश्त एक कार्यकर्ता होने के नाते नहीं हुई। एक स्वाभिमानी व्यक्ति कोई भी अगर होगा तो इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने यहाँ 70 साल से, पिछले 3 पीढ़ियों से हम हमारे क्षेत्र के अंदर, इस जिले के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, समाज के अंदर हर वर्ग से जुड़ के रहते हैं और कोई भी डिसीजन
अगर होता है तो उसके अंदर सहमति बहुत आवश्यक होती है। राजनीतिक तौर पे कह लीजिए, परिवार में भी कोई तो कार्यक्रम होता है सुखविंदर तो जी, सबकी आप सहमति। अकेले नहीं, अब तो कई लोग हैं ऐसे जो पार्टी से अलग हुए हैं या जिनके देखिए, बगावती सुर देखने को हो मिल रहे हैं। सकता है सबकी सबकी अपनी अपनी हाँ। बात हो, मैं सबकी बातों के ऊपर नहीं, टिप्पणियां नहीं कर मेरा सकता। जो सवाल लेकिन- आपसे है लेकिन सुखविंदर जी, एक इतना मिनट। जरूर है कि शायद मैंने शुरुआत में हिम्मत दिखाई तो बाकी सब लोग, जो एक गुस्सा था, उस हाँ। गुस्से का इजहार बाकी सब लोगों के द्वारा सुखविंदर किया जी, गया मेरा होगा। ये तो कहना है, तो- सुखविंदर शहरान, मेरा ये सवाल है कि आप क्या मानते हैं कि ये जो इस तरह से बगावती सुर आए हैं, इससे कितना नुकसान पार्टी को चुनाव में होगा? देखिए, मैं तो ये नहीं कह पाऊंगा कि कितना नुकसान होगा, कितना लाभ होगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विद ए डिफरेंस, पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी कहा जाता था, और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को हम कैसे लाभ दे सकते हैं, इस विचार के साथ चला जाता था। तो दीनदयाल जी के इन विचारों को लेके हम आगे चले थे, और आपके ऊपर इस तरह का फैसला थोपता है तो उसका 100% कार्यकर्ता विरोध करें। तो आज भी दीनदयाल जी के सिद्धांतों के ऊपर चल के और इस फैसले से अपने आप को अलग करते हुए, और मैंने भारतीय जनता पार्टी से रुखसत ली, और मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि पार्टी जैसा भी उन लोगों का फैसला है, तो हो सकते हैं कि शायद वो ज्यादा जानते हो, बड़ा नेतृत्व है, तो कोई अच्छा ही फैसला किया होगा उन्होंने। सुखविंदर जी, बने रहिए हमारे साथ। हालात ऐसा लगता है कि बहुत विकट रहने वाली है अभी आने वाले समय में। ओके, आप बने रहिए हमारे साथ। अजयदीप लाठर, एक बड़ी डेवलपमेंट, जहां विरोधाभास तो पार्टियों में हम देख ही रहे हैं, वो बीजेपी की टिकट आने के बाद और फिर कांग्रेस की टिकट आने के बाद, लेकिन अब ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन फेल हुआ है, इसने एक नई परिस्थिति सामने लाके खड़ी की है। क्या कहना है अजयदीप लाठर? देखिए, इनका गठबंधन दिल्ली में भी हुआ था, हाँ। और लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। हरियाणा में पहले दिन से जो स्टेट बॉडी है वो नहीं चाहती थी कांग्रेस की कि कोई गठबंधन हो। हाँ। लेकिन हमारी जो चर्चा हुई थी नवजोत जी, उस दिन भी हमने यही बात की थी कि अगर यह गठबंधन होता है तो कांग्रेस को लगभग 1.5 से 2% वोट का फायदा होगा। हाँ। पूरे हरियाणा में। हाँ। और फ्री में उनको आम आदमी पार्टी का जो काडर है वो काम करने के लिए मिलेगा। तो जब आज वो एक दूसरे को अल्टीमेटम दिया गया आम आदमी पार्टी ने, और फिर उन्होंने अपने 20 के आसपास टिकट भी घोषित कर दी, तो उससे तो साफ है कि देखिए गठबंधन तो नहीं हो रहा है। लेकिन अभी राहुल गांधी बाहर हैं, उनकी कल आने की उम्मीद है। हो सकता है आम आदमी पार्टी का और इनका कांग्रेस का गठबंधन हो भी जाए, और उस स्थिति में ये जो टिकट घोषित की हैं इनको वापस ले आम आदमी पार्टी। अभी ये संभावना इसकी बची हुई है। लेकिन मेरा ये मानना है, जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस जोर शोर से चुनाव लड़ रही है, और जब कांग्रेस को लगता है कि उसे सत्ता में वापसी करनी है, उसका टारगेट है ये, और हरियाणा के लोग भी इस बार थोड़ा सा उनका झुकाव फिलहाल मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस की ओर है, तो उस स्थिति में कम से कम कांग्रेस को एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, और बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें अपने साथ आम आदमी पार्टी को जरूर लेकर आना चाहिए। अजयदीप जी, कांग्रेस तो कह ही रही है कि हमने बड़ा दिल दिखाया था, यही कहीं आके सेटलमेंट सीटों पे नहीं हो सकी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन फेल हो चुका है। ऐसे में किसको फायदा और किसको नुकसान, और पार्टियों के अंदर उठ रहे बगावती सुर कितना नुकसान पहुंचाएंगे? मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अजयदीप लाठर हैं, सीनियर पत्रकार हैं। मनवीर छिल्लर हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील कटारिया हैं, कांग्रेस से, और प्रियदर्शनी सिंह हैं भाजपा से। सबसे पहले चलेंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनवीर छिल्लर के पास। मनवीर जी, ये जो गठबंधन को लेकर इतने दिनों से चर्चाएं हो रही थी, इस पर अब फुल स्टॉप लग गया है, क्या कहना है आपका? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हरियाणा में चुनाव लड़ने में सक्षम है और सरकार बनाने जा रही है। गठबंधन को लेकर के जो भी कयास थे वो हमें नहीं पता, लेकिन पार्टी के हाईकमान की कोई बात हुई, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं आई हैं।
लेकिन ये कयास इसलिए लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, तो उस इंडिया गठबंधन के हिस्से के तहत ये कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी का कयास नहीं थे। दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं ने कहा था कि गठबंधन पर बात चल रही है, तो कयास की तो बात ही नहीं होती ना। क्लियर कट नेगोशिएशन चल रहा था कि कितनी सीटें आपस में शेयर करनी है। तो आप बता दीजिए कितनी सीटें शेयर करनी थी। नहीं, मुझे तो नहीं पता है। मुझे पता होगा तो मैं तो बता ही दूंगी, लेकिन अगर बयानों की बात है तो बयान तो थे कि हम इतने आप ये मत कहिए कि कयास थे, क्योंकि इतनी बैठकें हो चुकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इस गठबंधन के ना होने से आम आदमी पार्टी नुकसान में है या खुश है? देखिए, हम अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम थे और हैं, और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। नफा नुकसान की बात आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं सोचता। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सोचता है कि उसको बदलाव लाना है, देश में जनता के लिए काम करने, जनता की चुनी हुई सरकार जनता के लिए काम करे, ये आम आदमी पार्टी का विचार है। और इसमें नफा नुकसान जो है वो बड़े बड़े जो राजनीतिक विरासत जिनके पास है वो लोग सोचते हैं। हमने कभी पंजाब में लड़े, हमने नफा नुकसान नहीं सोचा। हम गुजरात में जाके वहां जाके बीजेपी के सुरमाओं से जाकर के भिड़ गए, हम नफा नुकसान सोच के नहीं गए थे। सुनील कटारिया, क्या कहना है आम आदमी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं और गठबंधन फेल हो चुका है, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं? सुनील कटारिया जी, सुनील कटारिया, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? उनका माइक बंद है, शायद उनका माइक बंद है। सुनील कटारिया जी, आपका माइक शायद बंद है, जैसे अजयदीप लाठर कह रहे हैं। अनम्यूट कीजिए खुद को और बात कीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है सुनील कटारिया जी। जी, कहिए। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि देखिए, ये जो है, ये जो गठबंधन की कोशिश की थी, हाँ। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने काफी मजबूती से कोशिश की थी, हाँ। और किसी वजह से यह गठबंधन सिरे नहीं चढ़ पाया। हालांकि अपने आप में कांग्रेस पार्टी सक्षम है। ये आपके ही चैनल पे मैं पहले भी कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है। 2552 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया और एक सीट पर बहुत सारे 30 से 40 के आसपास कैंडिडेट एक सीट पर हमारे पास हैं, और जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट हैं हर जगह पे। हाँ। और ये गठबंधन हुआ तब भी कोई बात नहीं थी, और नहीं हुआ तब भी कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है, और तमाम सर्वे में ये जो है ये साबित हो चुका है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। ओके, प्रियदर्शनी, आपको भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। ये जो गठबंधन को लेकर, ये जो गठबंधन फेल हुआ है, इसको लेकर क्या कह रहे हैं? क्या इसका फायदा कुछ भाजपा देख रही है क्योंकि वोट बटेंगे? नवजोत जी, आपको प्रणाम मेरा। और मैं आपको बताऊं कि ये गठबंधन नहीं था, ये ठगबंधन था, और हमें शुरू से ही पता था कि आम आदमी पार्टी तो वैसे ही बहुत ज्यादा ललाहित थी कि किसी तरीके से इनके प्रदेश अध्यक्ष के आप कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, आज का, 1 महीने बाद का, उससे भी 2 महीने बाद का, लोकसभा से पहले का, इस तरीके से ये लोग ललाहित रहते हैं क्योंकि इनको मालूम है कि इनके पास कोई भी जमीन नहीं है। मुझे बहुत ही हास्यास्पद बात लग रही थी जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनवीर जी इस तरीके की बातें बोल रहे थे कि हम 90 की 90 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर 90 की 90 अगर आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते विधानसभाओं में, तो फिर आप इतने ललाहित क्यों होते? और आपके बड़े बड़े शीर्ष नेता राघव चड्ढा ले लीजिए या कोई भी नेता ले लीजिए, वो इतने चक्कर क्यों काटते कांग्रेसी नेताओं के? खैर, दूसरी बात कि अब आते हैं कांग्रेस के ऊपर। अब कांग्रेस की बात करें तो जब सीएससी की बैठक हुई इनको समझ में आ गया, जब इन्होंने आकलन किया कैंडिडेट्स के ऊपर, क्योंकि ये तो इन्होंने फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश की कि हमारे पास 2500 लोगों के आवेदन आए और हमारे पास कैंडिडेटों की भरमार है। अगर भरमार है तो आप लिस्ट सारी जारी कर लीजिए, आप क्यों नहीं जारी कर रहे? टुकड़ों टुकड़ों में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी पार्टी में अंतर्कलह होना है। आपको अंतर्कलह तो बीजेपी में भी हो रहा है। आपके अपने बहुत छोड़ के चले गए, और अभी सुखविंदर शरान को आपने देखा
वो आपके सामने ही बोल के गए, तो अंतरकलह से तो दोनों पार्टियां इस वक्त जूझ रही हैं। वो खतरा तो जहां भाजपा को है वो कांग्रेस को भी है कि भीतरघात होगा और विरोध के जो स्वर उठ रहे हैं उसको डैमेज तो है ही है, उससे आप कैसे इनकार करेंगी? देखिए नवजोत जी, भारतीय जनता पार्टी एक कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कांग्रेस की तरह। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और जब हमारे यहाँ टिकट वितरण हुआ तो हमारे 4 पैरामीटर्स से उन पैरामीटर्स को देख के हुआ। अब उन पैरामीटर में अगर कोई कैंडिडेट नहीं फिट हुआ और वो पार्टी छोड़ के चला गया और हमें लगता है कि वो संगठन के साथ पुराना जुड़ा हुआ है, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं हमेशा से चलिए मनाने में कौन कितने कामयाब होते हैं ये देखेंगे। आपके पास लौटते हैं जल्दी प्रियदर्शी। आएंगे सब जी, अजयदीप लाठर, हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ये जो गठबंधन फेल हुआ है, इसमें बड़ा सवाल एक ये है कि अगर ये नेगोशिएशंस नहीं होना था सीटों पर, आपको क्या लगता है पहले तो यही कि ये फेल किस वजह से हुआ? क्या आम आदमी पार्टी कुछ ज्यादा सीटें मांग रही थी और कांग्रेस कम देने के मूड में थी? नंबर 1। जी बिल्कुल, ये तो मुख्य कारण था ही। देखिए दोनों तरफ से गठबंधन की चाहत थी, इसीलिए दोनों पार्टियों के सीनियर लीडर टेबल पर बैठे बाकायदा। हाँ। राहुल गांधी जब विदेश यात्रा के लिए निकले तो वो बोल के गए कि आप गठबंधन कीजिए और इसको किसी परिणाम तक लेके जाइए। वो मीटिंगों के दौर शुरू हुए, जो 4 सीट 5 सीट वो जो चर्चा निकल कर आई वो कोई हवा हवाई नहीं थी, बाकायदा सीटों के नाम भी आए। हाँ। एक सीट फरीदाबाद की थी। हाँ। कोई कैथल की थी। मतलब देखिए विस्तार से ना जाके हम सीधा ये कहें कि टेबल पे बैठे नेगोशिएशन हुई और कई दौर मीटिंग्स का चला है इसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल कई दौर चले हैं और वो नेगोशिएशन जो थी वो सिरे नहीं चढ़ सकी। तो इसमें हो सकता है कि आम आदमी पार्टी ने अपना ज्यादा लालचपन दिखाया हो या कांग्रेस ने अपनी बड़े भाई की भूमिका निभाने में थोड़ा संकोच किया हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि आगे दिल्ली में चुनाव आने हैं, तो हो सकता है कांग्रेस ने कोई शर्त लगाई हो कि दिल्ली में आप हमेशा अब इतनी सीट दीजिएगा, हरियाणा में हम आपको इतनी देते हैं। लेकिन मेरा एक इसी के साथ बड़ा सवाल ये है कि क्या एंड मोमेंट पे जहां इसकी कोई चर्चा नहीं थी कि कोई ऐसा गठबंधन होगा, ये गठबंधन की बात छेड़ के क्या कहीं कांग्रेस ने अपने लिए कोई नेगेटिव स्टेप तो नहीं लिया आपकी नजर में? आपको लगता है जहां कोई चर्चा नहीं थी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इससे कोई नुकसान होगा और ये नेगेटिव स्टेप में मानता भी नहीं, क्योंकि देखो कांग्रेस के पास हरियाणा में पदाधिकारी नहीं है, सिर्फ नेता हैं। जिम्मेदारी आप किसकी तय करेंगे, ड्यूटियां आप कैसे लगाएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष आपके पास नहीं है। और जो कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ने के लिए आता है तो वो अपना चुनाव पे फोकस करेगा या रूट को बनाएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2019 में बीजेपी के पास अबाउट 58% वोट शेयर था और कांग्रेस के पास 28%, 30% का ये जो डिफरेंस था। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी जो सत्ता विरोधी वोट है, क्या ये बंटने की जो बात है इससे भाजपा को फायदा देखते हैं आप? निश्चित तौर पर अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ होती तो मैं तो स्पष्ट बोलता हूं कि लगभग 1.5 से 2% वोट का बेनिफिट कांग्रेस को मिलता। वो वोट इकट्ठा होकर आता, जुड़ के आता। आप देखिए अगर लोकसभा में सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होते अकेले तो क्या वो इस स्थिति में पहुंच पाते? क्या वो नवीन जिंदल के मुकाबला कर पाते? और उस चीज का असर मैं केवल वही नहीं मानता, बाकी सीटों पे भी मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस का साथ दिया। और अब जब ये वोट बटेगा, चाहे आम आदमी पार्टी का कोई ना जीत पाए या उसके 90 के 90 जीते, लेकिन ये जो फ्रैक्शन ऑफ वोट है, वोट का जो बंटवारा है, उसका फायदा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होगा। और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें कई सारी सीट, मेरा मानना है कि हो सकता है इस बार 15 सीट ऐसी हो जहां हार और जीत का फैसला 2500 से 3000 के मार्जिन जो है वो बहुत कम हो जाता है। फैसला बिल्कुल। सुनील कटारिया, क्या कहना है आपका इस बात पर कि इसका नुकसान होगा, वोट बटेंगे? और जी देखिए, इसमें नुकसान फायदे वाली कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी हर हालत में सत्तासीन होने जा रही है, तमाम सर्वे में बता चुके हैं। लोकपाल में तो 68 सीट तक भी भारतीय जो है कांग्रेस पार्टी की सीटें गिनवाई हैं। सुनील कटारिया, थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। सर्वे एक तरफ, वो हाइपोथेटिकल बात नहीं करते, थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। जब वो वोट बटेंगे
जब वो वोट कटेंगे, अगर आम आदमी पार्टी का गठबंधन जो आपके साथ नहीं हुआ है, वोट तो डेफिनेटली जो सत्ता विरोधी है वो बंटने हैं, इसका नुकसान कितना देखते हैं? और दूसरा, जिनको टिकट नहीं मिला है, जो नाराज हैं, वो जो भीतरघात की राजनीति, कांग्रेस पहले भी इसका शिकार होती आई है, इसको कैसे टैकल करेगी? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी ने एक बात कही थी मीटिंग में कि भाई आम आदमी पार्टी से गठबंधन का अगर संभव हो और आपको लगे, हमारे स्थानीय नेताओं को कहा था कि अगर संभव हो, आपको लगे फायदा होगा तो आप लोग इसमें कीजिए। ये मेरा आदेश नहीं है, ये जो है इस पे विचार करना। राहुल जी ने यह बात कही थी। उसके बाद जब हमारे सीएलपी लीडर और मेरे नेता चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उस्मान जी है और हमारे जो दीपक बाबरिया प्रदेश के प्रभारी हैं, उन सब नेताओं ने मिलकर बात की और एक दूसरे के साथ विचार विमर्श किया और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जब बात की तो हमारी पार्टी के नेताओं को लगा कि हम सक्षम हैं, 100% हम सक्षम हैं। किसी तरीके से भी हमें हमारे को भारतीय जनता पार्टी या किसी और नेता से उधार लेने की या कहीं भी आम आदमी पार्टी से किसी को लेने की हमारे को जरूरत नहीं है। तो हमारी पार्टी ने एक निश्चय किया कि हम अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, तो उन्होंने डिसीजन ले लिया। इसमें क्या गलत बात? मानवीर जी, क्या ये बात कहीं इस बात पे अटक गई कि बहुत ज्यादा सीट शेयरिंग जो है आम आदमी पार्टी चाह रही थी, जैसे अजय दीप ने भी कहा, लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे अगर मगर कयास की स्थिति लगाई जा रही है। अभी सीनियर जर्नलिस्ट लाठर साहब ने भी कहा कि क्या पता कि कांग्रेस ने दिल्ली में सीट मांग लियो। ये अनुमान है, अनुमानों की बात ज्यादा करने की बजाय सिर्फ ये देखिए कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और सरकार बनाने जा रही है। अब ये कयास लगाने की, यही कयास है जो मैं कह रहा था, अगर ऐसा होता तो ये होता, वहां हो गया, ये हो गया। जो एग्जैक्ट जो सीनियर लीडरशिप की अपने तौर पे जो इंटरनल स्ट्रेटेजिक मीटिंग हुई या जो बात हुई, उनमें उनकी किसी बात को लेकर सहमति नहीं हुई, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। वो चीजें हाईकमान ने अपने तरीके से सोचा है, उसमें मैं या कोई भी दूसरी पार्टी वाला व्यक्ति उस पर टीका टिप्पणी करके अपने कयास नहीं लगा सकता, ना उनमें अपने अंदाजे लगा सकता। अच्छा, तो आप मनवीर जी, आज धरातल पर सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और हम सरकार बनाएंगे, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। तो क्या अभी हम कुछ ज्वाइनिंग्स या फिर दूसरी पार्टी से जो नाराज चल रहे लोग हैं उनको आम आदमी पार्टी में आते हुए देखेंगे? बिल्कुल। देखिए, जो भी व्यक्ति दूसरे दलों से नाराज है और आम आदमी पार्टी में आना चाहता है, उसका जो भी स्वच्छ छवि का व्यक्ति है, साफ है, ईमानदार है और बदलाव की राजनीति करना चाहता है, उसका आम आदमी पार्टी में स्वागत है। हम उसको प्रॉपर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा शब्द देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी एक ही शर्त है कि हरियाणा में बदलाव लाना है, पूरे देश में हमें बदलाव लाना है। और जिस बदलाव की शुरुआत दिल्ली से हुई थी, जिस बदलाव को हमने पंजाब में पहुंचाया, उसी बदलाव को आज हरियाणा में पहुंचाना है और देश में हरियाणा में लोगों की, जनता की सरकार बनानी है, आपकी सरकार बनानी है, जो लोगों के काम करे, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, लोगों की मूलभूत सुविधाओं की बात करें, जो 75 साल के शासन के बाद भी इन सरकारों ने जो बेसिक मूलभूत की सुविधाएं हैं वो ना दे, ये उनकी नाकामयाबी है। हाँ। जो पहली बार केजरीवाल जी की सरकार ने गारंटी दी है, वो गारंटी हम हरियाणा में लोगों के घर घर तक पहुंचाएंगे, उनको वो गारंटी दी है। ठीक है मानवीर, ठीक है। प्रियदर्शनी जी, भीतरघात और जो बगावती सुर हैं उन पर बात हो रही थी, भाजपा के अंदर भी हैं और कांग्रेस में भी वो दिख रहे हैं। इस भीतरघात से बचने के लिए भाजपा क्या कर रही? देखिए, भाजपा में जो भीतरघात, फ्रैंकली मैं बताऊं नवजोत जी, लोकसभा में भी लोगों ने खुलकर कहा था कि भीतरघात हुआ है। नहीं, वो लोग ऐसा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं सच बताऊं, ने बोला था जो हार गए थे, इसमें किसी और ने तो नैरेटिव नहीं क्रिएट किया था। नहीं, नवजोत जी, मैं अभी आपकी डिबेट में आने से पहले भी मैं अभी अपनी विधानसभा, जो मेरी विधानसभा है बादशाहपुर, मैं वहां पे 4 मीटिंगें देख के आई हूँ। संगठन के सारे लोग थे, जो टिकट मांग रहे थे वो भी लोग थे। तो ऐसा ही नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी मैं रेवाड़ी में भी होके आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल सब चंगा है, सब बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है, अति उत्तम है। मैं हमेशा से ये बात बोलती हूँ, बहुत डिसिप्लिन पार्टी है। ये कांग्रेसियों की तरह नहीं है कि यहाँ पे किसके नाम पे चेहरा है, कौन चेहरा है, क्या है, इनको खुद ही नहीं मालूम है। डिसिप्लिन में इस बार बगावत देखी गई है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस में तो ये सब चलता रहा है। देखिए नवजोत जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये तो कोई बात डिनाई नहीं कर सकता है। जब हमारे पास इतना बड़ा वृक्ष होता है, जब इतना बड़ा मकाम होता है, तो कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं होना स्वाभाविक है और लोगों की नाराजगी भी होना स्वाभाविक है, जो कि हम समझते हैं। और जो गए हैं या जो पार्टी छोड़ के गए हैं, उनके अपने कुछ कारण होंगे कि वो गए हैं। लेकिन मैं आपको ये इस बात के लिए आश्वस्त कर सकती हूँ कि जिन लोगों को हमने टिकट दिया है, मैं बता रही हूँ, सब जीते हुए कैंडिडेट है। सब पे आकलन हुआ है, सब पे समीक्षा हुई है, सबके सर्वेज आए हैं। एक एक सीट पे 2 दिन की बैठक हुई है, 4 दिन की बैठक हुई है, पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हमारी 5 बारी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग डीपली इसको चलाने की कोशिश कर रहे थे, ना कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरह कि इनको आज तक यही नहीं मालूम है कि हमारा गठबंधन था या नहीं था। तो आप ही सोचिए, इसका मतलब कि इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी के जो मेरे प्रवक्ता है, इसलिए बोल रहे थे कि हम दूसरी पार्टियों का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी मालूम है कि इनके पास वो 90 सीटों 90 विधानसभा में 90 कैंडिडेट नहीं है। वो तो भाजपा ने भी बाहरियों पे काफी मेहरबानियां इस बार दिखाई हैं, तो उस पे तो टिप्पणी नहीं हो सकती, क्योंकि भाजपा ने भी बाहरियों को बहुत ज्यादा इस बार टिकट दिए हैं। देवेंद्र बबली एक दिन पहले ज्वाइन कर रहे हैं और उसके बाद उनको टिकट मिल रहा है। तो ऐसे कई उदाहरण भाजपा में भी हैं। भाजपा ने अगर दिया है तो मैं बताऊं, इसके पीछे जरूर कोई बहुत ही बड़ा कारण है, तभी दिया है। वो आपकी जस्टिफिकेशन है, आपके पैरामीटर्स हैं, अजयदीप लाठर सब कुछ चंगा है, जिस तरह से प्रियदर्शनी ने कहा बहुत अच्छा है। उसके बावजूद हरियाणा की राजनीति में जिस तरह से घटनाक्रम हम देख रहे हैं, वो भले ही आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, डेफिनेटली समीकरण बदल रहे हैं। और जिस तरह से लिस्टें आ रही हैं, समीकरण पल पल बदल रहे हैं। अजयदीप लाठर। बिल्कुल बिल्कुल नवजोत जी, आपने सही कहा, समीकरण लगातार बदल रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि ना तो भाजपा में चंगा है और ना कांग्रेस में चंगा है। चंगा अगर होगा तो यहां से तो नाराज जाएंगे ना, वो जिन पार्टियों में जाएंगे हो सकता है वहां उनको चंगा कराएं वो। अभी जो फिलहाल की सिचुएशन है, बाकी भाजपा में भी खूब सिर उठा रहे हैं जी, बाकी कांग्रेस में भी सिर उठा रहे हैं, और इसीलिए कांग्रेस के भाजपा अपनी 67 सीट की लिस्ट के बाद बाकी 23 की सूची नहीं जारी कर पा रही है। और वही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस ने भी 41 की सूची जारी की है, अभी उनकी भी पेंडिंग है। 41 की उनकी आई, उसके बाद 49 की वो भी नहीं जारी कर पा रहे हैं। हाँ। मतलब देखिए, और आज 9 तारीख हो चुकी है, अब केवल 3 दिन बचे हैं नामांकन के। मुझे लग रहा है अजयदीप लाठर, ये इंतजार हो रहा है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लिस्ट आए, जिससे कि ज्यादा भगदड़ ना मचे और ज्यादा नाराजगी ना हो, वक्त कम हो। शायद बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और इसमें मैं तो ये और जोड़ूंगा कि शायद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और भाजपा के जिन्हें टिकट ना मिले, जो बागी हो, वो बाकी और पार्टियों की तरफ जाके चुनाव ना लड़ पाए या वो निर्दलीय ना लड़ पाए। हाँ। शायद उस सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए भाजपा भी और कांग्रेस भी, वो दोनों ही इसी परंपरा पे चलते आ रहे हैं और चल रहे हैं कि हम एकदम आखिरी मोमेंट में जो है टिकट जारी करें। निर्दलीय की बात आपने की, इंटरेस्टिंग है। जो वोट बंटने की बात हम कर रहे थे इस गठबंधन के फेल होने से, वो वोट अब काफी बटेंगे और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, इस तरह से जो समीकरण अभी के लग रहे हैं, हालांकि पूरी लिस्टें दोनों पार्टियों की नहीं आई हैं, उससे एक आभास हो रहा है कि क्या इस बार फिर से निर्दलीय कई नजर आएंगे। अजय जी। बिल्कुल नजर आएंगे नवजोत जी, बिल्कुल नजर आएंगे। हरियाणा में सबसे ज्यादा निर्दलीय 1982 में जीत कर आए थे। हाँ। और मुझे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा इन दोनों जो है उनको बड़ी जो उम्मीद रहेगी वो निर्दलियों से ही रहेगी। और ये पहले मतलब चुनाव के दौरान जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, कांग्रेस अपने निर्दलियों को सेने की कोशिश कर सकती है और भाजपा अपने निर्दलियों को, उनके निर्दलीय से मेरा मतलब जो उनके बाकी उम्मीदवार होंगे, ताकि बाद में अगर जरूरत पड़े तो उनको सबसे पहले अपने पाले में लाया जा सके। ये बिल्कुल संभव है।
और हरियाणा की राजनीति में और कुछ निर्दलीय ऐसा भी चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में, कुछ निर्दलीय जबरदस्ती खड़े भी किए जाएंगे ताकि वोट डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ये भी राजनीति का एक पहलू है। अजय दीप लाठर। हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल एक दूसरे को सहमत के लिए। अब देखिए हिसार की सीट थी, हिसार की सीट पे चर्चा में आया था कि शास्त्री जिंदल निर्दलीय लड़ सकते हैं। अब देखिए शास्त्री जिंदल इतना बड़ा नाम है हरियाणा में, नहीं पूरे देश में नाम है उनका, और मुझे नहीं लगता कि वो बगैर किसी इशारे के या बगैर किसी ऊपरी सहमति के इस तरीके से चुनाव में खड़ी हो। मतलब हम जब ओवरऑल सारी सीटों पे देखते हैं, सोनीपत में देख लीजिए, सोनीपत में राजीव जैन लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। अब सुखविंदर शोरान को देख लीजिए, सुखविंदर शोरान ने कल अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है। मतलब बिल्कुल आप अगर देखेंगे ना करीब से, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ठीक है भाई, हमारी ये मजबूरी थी, हमने टिकट इसको दे दिया, लेकिन साहब आप जो है अब आप निर्दलीय चले जाइए ताकि कल को हम आपको ले लें। मतलब वो कहीं ना कहीं कोई मूक सहमति है या कोई इशारा है या किसी ने बाकायदा पर्दे के पीछे रह के कोई उस खेल को अंजाम दे रहा है, ये हो सकता है। इसमें संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता। और राजनीति तो संभावनाओं का ही खेल है, राजनीति में तो संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जोड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो बड़ा सवाल कि ये जो खेल बिगड़ा है आपका और कांग्रेस का, इससे किसका नुकसान और किसका फायदा होगा? फिलहाल तो ये है कि राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है, शह और मात का खेल भी जारी है, लेकिन शह किसकी और मात किसकी ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।